तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। आज की हमारी मूवी है 10 कवरफील्ड लेन, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है और हम मिशेल नाम की एक औरत को देखते हैं जिसका अभी अभी अपने फियोंसे बेन के साथ झगड़ा होता है और इसी कारण वह नाराज होती है और वह जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही होती है और वह अपनी एंगेजमेंट रिंग वहीं पर छोड़कर ल्यूसियाना शहर की ओर निकल जाती है। जब वह रात के समय ल्यूसियाना के ग्रामीण इलाकों से गुजर रही होती है तभी उसे वैन का कॉल आता है। बैन उसे घर वापस आने के लिए कह रहा होता है, लेकिन मिशेल उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती है, इसलिए वह फोन कट कर देती है और वह अपने कार में एफएम चालू कर लेती है। रेडियो में कई बड़े बड़े शहरों से ब्लैकआउट्स की खबरें आ रही होती है। अचानक उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी एक ट्रक के साथ एक बड़ी टक्कर हो जाती है, जिसके कारण उसकी कार पलटी खाकर रोड से बाहर की ओर जा पहुंचती है। और अब सीन शिफ्ट होता है और जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बेसमेंट पर पाती है जहां किसी ने उसका इलाज किया होता है और वह देखती है कि उसका एक पैर चैन से बंधा हुआ है। जिसके बाद वह उस चैन को खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। आगे वह अपने फोन का सिग्नल चेक करती है, तभी उसी वक्त उसे अपनी ओर किसी के आने का एहसास होता है। वह देखती है कि एक मोटा सा आदमी जिसके पास एक गन होती है उसके लिए खाना लेकर उसके पास आता है और यह देखकर मिशेल बहुत ज्यादा डर जाती है। वह उस आदमी जिसका नाम हावर्ड होता है, वह उससे कहती है, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिस पर हावर्ड उससे कहता है, मैं तुम्हारी जान ही बचा रहा हूँ। जिसके बाद वह आदमी उसे 2 बैसाखियां देता है और साथ ही उसकी चैन भी खोल देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन मिशेल अभी भी डरी होती है। उसके जाते ही मिशेल उसे मारकर वहां से निकलने का प्लान बनाने लगती है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है और हावर्ड उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब मिशेल को होश आता है तब हावर्ड उसे बताता है कि तुम मेरे फार्म हाउस के नीचे बने एक बंकर में हो और पूरी तरीके से सुरक्षित हो। ऊपर की जमीन पर हालात ठीक नहीं है, बाहर एक बहुत बड़ा केमिकल अटैक हुआ है, शायद रशियन या मंगल के वासियों ने यह सब किया हो, पता नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता और हमें कब तक यहाँ पर रहना होगा मुझे कुछ भी नहीं पता है, पर हमारे पास जरूरत का सारा सामान है। तभी मिशेल मिलती है एमिट नाम के एक व्यक्ति से। मिशेल उससे यहाँ से बाहर निकलने का तरीका पूछती है। एमिट उसे बताता है कि केमिकल अटैक के कारण बाहर की सारी हवा जहरीली हो चुकी है, जिसके कारण लोग मारे जा रहे हैं और हमारे लिए अभी यही जगह सबसे ज्यादा सेफ है। आगे हावर्ड उन दोनों को अपने बंकर का टूर कराता है और उन्हें बताता है उसने काफी लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए इस बंकर को बनाया था। यहाँ पर हमारी जरूरत की सारी चीजें हैं। साथ ही वह अपनी बेटी मैगन के बारे में उन्हें बताता है, जो कि अब उसके साथ नहीं होती है। मिशेल कहती है कि हमें एक बार तो बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद पुलिस हमारी मदद कर सके। हावर्ड कहता है, बाहर कोई जिंदा नहीं बचा है, अब शायद तुम्हें सबूत बताना ही पड़ेगा। वह उसे ऊपर लेकर अपने 2 मरे हुए सुअरों को दिखाता है। तभी मिशेल को वहां पर वही ट्रक दिखाई देता है जिसने उसे उस रात टक्कर मारी थी, जो कि हावर्ड का ही होता है। जिसके बाद उसे हावर्ड की बात पर अब विश्वास नहीं था, पर वो कुछ नहीं बोलती है। मिशेल और एमिट के बीच में इस बात को लेकर बहस हो रही होती है कि हावर्ड सच बोल रहा है या नहीं। मिशेल कहती है, हावर्ड उसे किडनैप करके यहाँ पर लेके आया था और शायद तुम्हें भी उसने किडनैप ही किया हो। एमिट इस पर कहता है कि वह खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हुआ है। एमिट काफी समय से हावर्ड को यह बंकर बनाते हुए देख रहा था, शायद वो किसी बहुत बड़े हमले से बचने की तैयारी कर रहा था और शायद उसे पहले से ही बहुत बुरा होने की आशंका थी। और जब एक दिन मैंने आसमान में एक रेड फ्लैश को देखा तो मैंने यह आना ही सही समझा। आगे मिशेल उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर की हवा दूषित है या नहीं। तभी हावर्ड कहता है, क्योंकि मैंने उसे बताया है। जिसके बाद वह उन दोनों को डिनर के लिए ऊपर आने को कहता है। मिशेल को अब इन दोनों पर विश्वास नहीं होता है और वह हावर्ड को अभी भी शक की नज़र से देख रही होती है। उसे बस किसी भी तरह से यहाँ से निकलना था। वह हावर्ड को इरिटेट करने के लिए एमिट से बातें करने लगती है ताकि वो हावर्ड से उसकी चाबियां ले सके, जिस पर वह कामयाब भी हो जाती है। और जब हावर्ड अपनी चाबियां ढूंढता है तब मिशेल उसके सर पर एक बॉटल फोड़कर चाबियां लेकर सीधे ऊपर के दरवाजे तक पहुंच जाती है और वह उसे खोलने की कोशिश करने लगती है। हावर्ड उसे ऐसा करने के लिए बार बार मना कर रहा होता है। तभी उसे बाहर की ओर एक औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा बुरी तरीके से केमिकल से झुलसा होता है, जिसे देखकर मिशेल डर जाती है
और वह वापस बंकर पर लौट आती है। हावर्ड उसे बताता है कि उसकी कार को टक्कर उसी ने मारी थी। उसे जब पहले हमले के बारे में पता चला तो उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर पहुँचना था और इसी हड़बड़ी में उससे एक्सीडेंट हो गया था। और ऊपर जो औरत थी वह उसकी पड़ोसन थी। सिर्फ एमिट ही नहीं था जिससे कि इस बंकर के बारे में पता था। अगर कोई जिंदा बच गया होगा तो वह यहाँ पर जरूर आएगा। यह सब होने के बाद मिशेल अब यहाँ पर रहने की आदत डालने लगती है। एमिट और मिशेल घर के बाकी सभी कामों में हावर्ड की मदद करते हैं। सबने अपना अपना काम बांट लिया होता है। यह लोग साथ में डिनर करने, गेम्स खेलने लगते हैं और साथ ही मूवीज देखते हैं। और इसी तरह यह लोग अपने दिन काट रहे होते हैं। मिशेल को पहले ही ऊपर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज सुनाई दे रही थी, पर इस बार आवाज किसी प्लेन या किसी और चीज की होती है, जिस पर हावर्ड उन्हें बताता है कि यह आवाज किसी हवाई दस्ता की हो सकती है। आगे वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका एयर फिल्टर सिस्टम खराब हो चुका है, जिससे अगर ठीक नहीं किया गया तो इनके सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी और वे लोग यहीं फंसकर मर जाएंगे। जिसे ठीक करने के लिए हावर्ड मिशेल को वेंट से होकर ऊपर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उन छोटे वेंट से होकर सिर्फ मिशेल ही जा सकती थी। मिशेल वहां पहुंचकर एयर फिल्टर सिस्टम को फिर से रिस्टार्ट कर देती है। उसे वहां बाहर जाने का एक और रास्ता दिखाई पड़ता है। आगे मिशेल वहां पर देखती है कि वहां पर लॉक लगा हुआ है और वह देखती है कि किसी ने वहां की कांच पर हेल्प लिखा होता है। उसे वहां पर खून से लगी हुई एक इयररिंग भी मिलती है। मिशेल नीचे आकर सारी बातें एमिट को बताती है। शायद हावर्ड ने मेगन को मार दिया था। तभी एमिट उसकी तस्वीर देखकर कहता है कि ये मेगन नहीं है, ये लड़की मेरी बहन के साथ उसके स्कूल में पढ़ती थी और यह 2 साल पहले लापता हो गई थी। इन्हें सारा सच पता चल गया था कि हावर्ड एक साइको है जिसने कि उस लड़की को किडनैप किया था और फिर मार दिया था। इसके बाद मिशेल और एमिट हावर्ड से बचकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। मिशेल और एमिट हावर्ड से छिपकर एक कॉस्ट्यूम बना रहे होते हैं जिसे पहनकर वो यहाँ से बाहर निकल सके, ताकि वे लोग बाहर की जहरीली हवा में सांस ले सके। प्लान के मुताबिक ये लोग हावर्ड से उसकी गन छीनकर उसे यहाँ बांध देंगे ताकि वे यहाँ से आसानी से निकल पाए और बाहर जाकर यहाँ पर मदद लेकर वापस आया जाए। लेकिन उन दोनों की बदकिस्मती होती है कि हावर्ड को इसके बारे में पहले ही पता चल जाता है और हावर्ड के द्वारा पूछने पर कि यह प्लान किसका था, एमिट सारा जिम्मा अपने सर पर ले लेता है, जिससे कि मिशेल की जान बच जाती है और हावर्ड एमिट को गोली मार देता है और वह उसकी जान ले लेता है। लेकिन मिशेल अपना सूट बनाना जारी रखती है ताकि वह बाहर जाकर जिंदा रह सके। और जब वह एक दिन अपना सूट बना रही होती है तभी अचानक वहां पर एकदम से हावर्ड आ जाता है और वो ये सब देख लेता है, पर मिशेल उसे उसी रूम पर बंद कर देती है और वहां से फौरन भाग जाती है। पर हावर्ड उसके पीछे लग जाता है। मिशेल अपने सूट को लेकर उसी वेंट से होकर ऊपर तक पहुंच जाती है और अपना सूट पहनने के बाद जब वो ताला तोड़कर ऊपर पहुंचती है तो उसे सब कुछ सुनसान दिखाई देता है। ट्रक में बैठने की हड़बड़ी में मिशेल अपना सूट फाड़ लेती है और कहीं वो इन्फेक्टेड न हो जाए या सोचकर जल्दबाजी में वह टेप से अपना सूट चिपकाने लगती है। तभी उसे आसमान में चिड़िया का एक झुंड दिखाई पड़ता है। तब उसे पता चलता है कि हवा दूषित नहीं है और वह अपना मास्क उतारकर फेंक देती है। वह देखती है कि आसमान में अजीब से जहाज उड़ रहे होते हैं जो कि पृथ्वी से तो बिल्कुल नहीं लगते हैं और असल में वो एक एलियन शिप होती है। एक अजीब सा एलियन जीप उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो उससे बचकर कार में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी कार को एलियन शिप ऊपर की ओर उड़ाने लगती है। मिशेल इससे घबरा जाती है। तभी उसका ध्यान कार पर रखी कॉकटेल पर जाता है, जिसे जलाकर मिशेल उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और वह एलियन मिशेल की कार को छोड़ देता है। यह सारी घटना देखकर मिशेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह कार में बैठकर वहां से निकल जाती है और वह कार के रेडियो को ऑन करती है और रेडियो से उसे पता चलता है कि मिलिट्री ने एलियन से दक्षिणी तट वापस ले लिया है। अगर कोई ये ब्रॉडकास्ट सुन रहा है और किसी ने मेडिकल ट्रेनिंग ली है या युद्ध का उसे कोई भी अनुभव है तो प्लीज़ हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मिशेल यह सुनकर उनकी मदद करने के लिए हाउसटोन की ओर निकल जाती है और तभी एक बड़ी सी बिजली चमकती है। हमें आसमान में बड़े बड़े शिप नज़र आते हैं जो कि असल में क्या चीज़ होते हैं हमें इसका कोई पता नहीं होता है।